हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चीन में जो कोरोना के बाद अभी वर्तमान समय में एक अजीब सी बीमारी फैल रही है। इसमें सबसे ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं यहाँ के बच्चे। ये चीन के उत्तरी भाग में फैल रही बीमारी है। यहाँ पर चीन का ये उत्तरी पार्ट है, यहाँ पर इस बीमारी के सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ये बीमारी क्या है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, इसके क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, डब्ल्यूएचओ ने इस पर क्या अलर्ट जारी किया है और चीन से डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है। तो इस सभी को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरीके के टॉपिक्स के बारे में दुनिया में कहाँ पर क्या क्या घटित हो रहा है हम सभी को मालूम होना बहुत आवश्यक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो ये नक्शा है चीन का। इसमें आप देख लीजिए, ये चीन का उत्तरी पार्ट है, उत्तरी भाग है। यहीं पर चीन का एक बीजिंग और लियोनंग शहर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे पाए गए हैं। सबसे पहले स्कूलों में ये छोटे छोटे बच्चों में ये बीमारी फैलना शुरू हुई, उनके फेफड़ों में प्रॉब्लम्स का पता चला। तो ये सबसे ज़्यादा चपेट में ले रही है बच्चों को। और यहाँ पर सबसे पहले तो देख लेते हैं चीन हैकड़ कितना देश है। चीन में ही आपको मालूम है कोरोना आया था। कोरोना को भी पूरी दुनिया में मतलब फैल गया था कोरोना। पूरी दुनिया को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया था और उसके बावजूद भी चीन ने आज तक ये नहीं माना है कि कोरोना चीन की देन थी। चीन में सबको मालूम है, कभी कभी तो खबरें आई चीन में ये आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया गया वायरस था और उसको चीन ने स्वयं दुनिया को फैलाया था अलग तरीके से दुनिया को प्रभावित करने के लिए। और कहीं कहीं पे ये पता नहीं कैसे बन गया था, पर चीन ने आज तक स्वयं नहीं माना है कि उसके देश से कोरोना आया था। पूरी दुनिया जानती है हालांकि इस बात को, पर इतना हैकड़ देश है। आपको मालूम है कोई कोई कितना हैकड़ होता है, बदतमीज होता है। वो अपनी गलती नहीं मानता है और लड़ने को तैयार रहता है। आपने आसपास में भी देखे होंगे कुछ लोग इस तरीके से। तो वैसी ये कुछ कंट्रियां हैं, चीन है, उत्तरी अमेरिका है, ये कुछ ऐसी कंट्रियां हैं। तो ये कोरोना को भी नहीं माना था और न ही स्वयं इसने शुरुआत में बताया था। अगर हो सके कोई शुरुआत में बता दे कि क्या क्या बीमारी है तो हो सके उसे कवर किया जा सके और बहुत से लोगों की जान बच सके, परंतु ये बताते भी नहीं है, पहले ही अपना दबाए रहते हैं खबरें। इसी तरीके से ये एक निमोनिया भी कहा जा रहा है इसको। ये निमोनिया का आउटब्रेक हुआ है। आउटब्रेक शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि अचानक से केसेस बहुत से बढ़ गए हैं, इसलिए कि निमोनिया आउटब्रेक, चाइना निमोनिया आउटब्रेक। तो अचानक से जब बहुत से केसेस बढ़ते चले जाते हैं तो ये आउटब्रेक कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो ये अभी बता नहीं रहा है चीन इसके बारे में कहाँ पे क्या किस तरीके से उत्पत्ति हो रही है। अभी भी ये जैसे कोरोना की खबर को इसने दबाया था वैसे ही दबा रहा है। तो ये यहाँ पर इस स्लाइड में समझ लेते हैं। पूरी दुनिया को कोरोना वायरस महामारी देने वाले चीन में इन दिनों एक अजीब तरह की निमोनिया का कहर मचा हुआ है। यह नई महामारी के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ स्कूलों में रहस्यमय निमोनिया का प्रकोप फैल रहा है। सबसे ज़्यादा स्कूलों में बच्चे ही तो वो स्कूलों में होंगे ही, प्रभावित होंगे। तो बहुत से स्कूल इस बीमारी की वजह से उत्तरी भाग में बंद भी कर दिए गए हैं चीन में। उनमें एक तरीके से लॉकडाउन का माहौल है। और बताया जा रहा है बीजिंग और लियोओनंग शहर, ये शहर अभी मैंने आपको बताया, अस्पतालों में बीमार बच्चों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात है हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टरों को भी इसके बारे में नहीं पता है। चीन ऐसा देश है उसके खुद के डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट को नहीं पता रहता है क्या बीमारी फैल रही है क्या नहीं फैल रही है। पता नहीं ये लैब में तैयार करते हैं वायरस, क्या करते हैं, भगवान ही मालिक है इस चीज़ का। इसके बारे में कुछ भी खास जानकारी किसी को नहीं है। ऐसे ही आपको मालूम है कोरोना के बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। चीन में बाद में किसी साइंटिस्ट ने कुछ बताना चाहा दुनिया को उसके बारे में तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, गायब करवा दिया था। ऐसी खबरें भी आई थी उस समय। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये किस तरीके का है, यह बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। बताया जाता है कि इसकी चपेट में स्कूली बच्चों के ज़्यादा आ रहे हैं और वही एडमिट हो रहे हैं। एडमिट होने वाले में सामान्य लक्षण जो देखे रह रहे हैं, बुखार एक सबसे कॉमन लक्षण है और फेफड़ों की सूजन, तेज बुखार, खांसी, श्वसन संबंधी बीमारियों से जुड़े हुए लक्षण सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इस बीमारी में फेफड़ों की सूजन, तेज बुखार, खांसी, श्वसन बीमारी, ये सबसे ज़्यादा लक्षण देखे जा रहे हैं फेफड़ों वाले। अब डब्ल्यूएचओ इस पे क्या कह रहा है। डब्ल्यूएचओ एक तरीके से चीन के आगे कुछ भी नहीं कह पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। जबकि इतनी बड़ी संस्था है, इसके हाथ में कमांड होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, इसे तो अपना वजूद दिखाना चाहिए। जबकि ये चीन से रिक्वेस्ट कर रहा है। और रिक्वेस्ट कब से कर रहा है, 13 नवंबर को इसने रिक्वेस्ट करी, फिर 21 नवंबर को करी, फिर 23 नवंबर को करी। कई बार ये रिक्वेस्ट के रूप में चीन से कह चुका है कि प्लीज़ हमें बताइए कि ये बीमारी क्या है, हमें हमारी टीम को रिसर्च करने दीजिए इस पर और इसकी पूरी सही सही जानकारी हमें दीजिए, जिससे कि हम इस बीमारी पर कवर कर सकें, इस बीमारी पर रोक लगा सकें फैलने से दुनिया में, और इसको हम समय से पहले ही रोक सकें।
परंतु चीन अभी भी इनको किसी प्रकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है डब्ल्यूएचओ को। ये इनका एक्स अकाउंट जो होता है ट्विटर, उस पर ये इनका डब्ल्यूएचओ का था। इन्होंने इस पे यही कहा कि हमने चीन से मतलब इस तारीख को 3-4 बार ये कह चुके हैं, लेटर जारी कर चुके हैं। ये यहाँ पर है, चीन में फैल रहे अजीब निमोनिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अलर्ट हो गया है। डब्ल्यूएचओ ने श्वसन संबंधी बीमारियों को लेकर निमोनिया के लिए चीन सरकार से पूरी रिपोर्ट देने को कहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई स्पष्ट रिपोर्ट इनको दी नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने बताया चीन में फैल रहे निमोनिया के बचाव। अब कुछ तो ये अपनी उसमें कहेंगे ही, अब इसके अभी इनको पता है नहीं, पर इतने पता है कि इसमें तेज बुखार आता है, खांसी होती है, फेफड़े से संबंधित समस्याएं हैं, श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, तो इन्होंने अपने कुछ उपाय जारी कर दिए। इनमें ये शामिल है सभी जरूरी वैक्सीन लगवाएं, कोरोना से संबंधित वगैरह, बीमार लोगों से दूरी बनाए रखें, बीमार होने पर घर पर रहें, अच्छी क्वालिटी वाला मास्क पहनें, वेंटिलेशन को बेहतर बनाएं, नियमित रूप से हाथ धोते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। ये अपना जारी कर ही देते हैं हर बार, तो वो इन्होंने फिर से जारी कर दिया। कुछ तो करेंगे ये, चीन के आगे तो इनकी चल नहीं रही है, वो तो हैकर देश है ही, सुनता है नहीं किसी की। तो एक ये संस्था है प्रोमेड, इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले इसी ने ही कोरोना वायरस के बारे में भी जानकारी बाहर लाई थी कि चीन में कुछ दाल पक रही है, वहाँ पर कुछ ऐसी बीमारी है। ये सबसे पहले प्रोमेड संस्था ने ही बताया था। ओपन एक्सेस सर्विलांस प्लेटफॉर्म है प्रोमेड, दुनिया भर में इंसानों और जानवरों की बीमारी के प्रकोप पर नज़र रखती है। इसमें मंगलवार को खासतौर पर बच्चों को प्रभावित करने वाली बिना डायग्नोज हुए निमोनिया की उभरती महामारी के बारे में चेतावनी जारी की। सबसे पहले प्रोमेड संस्था है ये, इसने ही इस बीमारी के बारे में जानकारी जारी की। इसने ही कोरोना के बारे में भी दुनिया को मतलब सबसे पहले रिपोर्ट की थी। सबसे पहले उसी ने बताया था कि इस तरीके की कुछ न कुछ घटना घटित हैं चीन में, और इसने ही दोबारा से इस बीमारी के बारे में भी बताया है। तो इसने ये कहा है कि इतने सारे बच्चे जल्दी इतने प्रभावित हो गए, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बड़ा असामान्य सा लगता है। रिपोर्ट में यह नहीं कहा इसने कि कोई भी वयस्क इससे प्रभावित हुआ है। स्कूलों में ज़्यादा फैल रहा है। अनुमान लगाया है कि जल्दबाजी इसमें कुछ कहना या जल्दबाजी में इसे महामारी घोषित कर देना ये सही नहीं है, परंतु ये बड़े संकट के आने के संकेत हैं ये बीमारी जो है। तो ये जो है कुल मिला के समझा हमने कि ये जो निमोनिया आउटब्रेक हुआ है चीन में, ये क्या है, चीन के उत्तरी भाग में ये हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होगा। अभी जो इतनी जानकारी थी उसको हमने समझा। चीन अभी कुछ अपना स्पष्ट रूप से बताता है, रिपोर्ट में कुछ जानकारी देता है, तो इससे कुछ आगे हो सकता है। इसके जो चीन में भी अभी सावधानी बरत रहे हैं वो यही है कि मास्क वास्क लगा रहे हैं। अभी हुआ क्या था, जैसे कोरोना चला गया था, कोरोना के केसेस कम हो गए थे, तो वहाँ पे भी लापरवाही लोगों ने बरत दिया शुरू कर दी थी, लापरवाही कर रहे थे, मास्क वास्क पहनना बंद कर दिया था। अपने भारत में ही देखो कोरोना के समय कितना मास्क वास्क पहनते थे सभी, परंतु जैसे मास्क चला गया अब कोई भी नहीं पहनता है। परंतु अचानक से कुछ भी वायरस होता है तो लोगों को अचानक से प्रभावित करेगा। तो यही सब जानकारी हैं, और इसमें जो है अब दोबारा से ज़रूरी है हम लोग मास्क वास्क या सावधानी, हाथ धोना वगैरह सब बरतते रहें। तो ये क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 का पहला मामला किस राज्य में मिला था। आप सभी को मालूम है 2019 और 20 में जो है सबसे पहले कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे, और भारत में 2020 में ही कोरोना का पहला मामला दर्ज किया गया था, जनवरी 2020 में। तो ये किस राज्य में दर्ज किया गया था, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। दोबारा से महामारी की किसी की कोई चर्चा आती है, न्यूज़ में आता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका राइट आंसर होगा तो मैं थम्स अप करूँगा, अगर रॉन्ग होगा तो कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में मैं इसका राइट आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा।